इंडिया दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है, लेकिन एक सिंपल सवाल है, अगर पॉपुलेशन पावर है तो इतने लोग अनएम्प्लॉयड क्यों है? आज हम फैक्ट्स, नंबर्स और रियलिटी के साथ समझेंगे इंडिया की पॉपुलेशन ब्लेसिंग है या टिकिंग टाइम बॉम्ब। इंडिया की पॉपुलेशन अब 140 करोड़ से ज़्यादा है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया दुनिया के यंगेस्ट कंट्री में से एक है। मतलब करोड्स ऑफ यंग पीपल वर्कफोर्स में आ रहे हैं। हर साल अप्रोक्स 1 करोड़ यूथ जॉब मार्केट में एंटर कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर जॉब्स मिल गई तो कंट्री बूम करेगी, अगर जॉब्स नहीं मिली तो क्राइसिस। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 5% के आसपास है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट मच हाइयर है, अराउंड द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट लो दिखने का मतलब ये नहीं है कि जॉब्स अच्छी हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग फोर्स्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं या लो इनकम इनफॉर्मल वर्क में चले जाते हैं, इसीलिए टेक्निकली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं काउंट होती। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ही प्रॉब्लम नहीं है, एक और हिडन प्रॉब्लम है, वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कितने लोग काम कर रहे हैं या एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं। इंडिया में 2025 के अराउंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अप्रोक्स 55% था। मतलब ऑलमोस्ट हाफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इकॉनमी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। ये एक ह्यूज कंसर्न है। अब सवाल उठता है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इसके कुछ रीजंस हो सकती हैं। हायर एजुकेशन में डिले, डिस्करेज्ड वर्कर्स जब जॉब नहीं मिलती और सर्च करना भी छोड़ देते हैं, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनफॉर्मल अनपेड वर्क, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड मैनी मोर। सबसे शॉकिंग रियलिटी है, इंडिया में वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन दुनिया के लोवेस्ट में से एक है। बहुत सी एजुकेटेड वुमेन भी वर्कफोर्स में एंटर नहीं करती। उसके रीजंस हैं सेफ्टी कंसर्न्स, सोशल एक्सपेक्टेशंस, मैरिज प्रेशर, लैक ऑफ फ्लेक्सिबल जॉब्स, वर्कप्लेस इनइक्वालिटी एंड मैनी मोर। अगर सिर्फ वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाए तो इंडिया की जीडीपी ड्रामेटिकली ग्रो कर सकती है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि जॉब्स कहाँ है। इंडिया की इकॉनमी मेनली 3 सेक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड सर्विसेज। एग्रीकल्चर में लाखों करोड़ों लोग एग्रीकल्चर में आज भी इन्वॉल्व हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है एग्रीकल्चर में कि लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, लो इनकम है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। एक फील्ड में 5 लोग काम कर रही हैं, जबकि एक्चुअल रिक्वायरमेंट 2 लोग की है। इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग। ये सेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल जॉब्स क्रिएट करता है। लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं हुई जितनी चाइना में हुई थी, क्योंकि इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, स्किल मिसमैच, ऑटोमेशन, ग्लोबल कंपटीशन। इसलिए लार्ज फैक्ट्रीज उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही। थर्ड इज सर्विसेज सेक्टर। इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर सर्विसेज है, जिसमें आईटी, फाइनेंस, कंसल्टिंग, डिजिटल इकोनॉमी जैसी सर्विसेज आती हैं। बट इसमें भी प्रॉब्लम है, ये सेक्टर मोस्टली हाई स्किल वर्कर्स को एब्जॉर्ब करता है। लो स्किल यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है। इसका रिजल्ट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिलीवरी जॉब कर रहे हैं, एमबीए सेल्स, टेलीकॉलर बन रहा है, डिग्री है बट सुटेबल जॉब नहीं। नेक्स्ट, हिडन क्राइसिस अंडर एम्प्लॉयमेंट। इंडिया की बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट है।
अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब इंसान काम तो कर रहा है लेकिन उसकी स्किल्स और एजुकेशंस के अकॉर्डिंग ये इनकम बहुत लो है। एग्जाम्पल, ग्रेजुएट किया हुआ पर्सन एक चाय स्टॉल चला रहा है, इंजीनियर गिग वर्कर बन गया, फार्मर इनकम सर्वाइवल लेवल पर है, यूथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स कर रहा है। टेक्निकली ये लोग अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में नहीं आते लेकिन इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। गिग इकॉनमी भी एक न्यू फैक्टर है। डिलीवरी जॉब्स, राइड शेयरिंग, फ्रीलांसिंग, ये फ्लेक्सिबल तो है बट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नहीं है। नो पेंशन, नो स्टेबिलिटी, नो सर्टेन ग्रोथ। नेक्स्ट पार्ट है फ्यूचर डेंजर। हमारे भविष्य के लिए भी ये खतरनाक है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं इंडिया को हर साल मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएट करनी होगी सिर्फ यूथ वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर जॉब्स क्रिएट नहीं हुई, कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस हो सकते हैं। पॉसिबल रिस्क्स जो डिटरमाइन किए गए हैं वो हैं यूथ फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज, क्राइम रेट ग्रोथ, सोशल अनरेस्ट, माइग्रेशन अब्रोड मीन्स ब्रेन ड्रेन बोलते हैं जिसे, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड मैनी मोर रिस्क्स। हिस्ट्री में भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं। कंट्रीज जहां यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हाई हुआ वहां इंस्टेबिलिटी बढ़ी। इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का विंडो लिमिटेड है। अगर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में जॉब क्रिएट नहीं हुई, अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती है। 7th पार्ट में हम सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं जिसमें अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन फर्स्ट सॉल्यूशन होगा हमारा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन। प्रोग्राम्स लाइक मेक इन इंडिया का गोल ही ये है, फैक्ट्रीज क्रिएट करो, जॉब्स क्रिएट करो। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, टेक्सटाइल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में पोटेंशियल है तो उसे और भी ज़्यादा ग्रो करो। सेकंड है स्किल डेवलपमेंट। इंडिया में एक मेजर गैप है, एजुकेशन इज नॉट इक्वल टू इंडस्ट्री स्किल्स। हम इंडस्ट्री की स्किल्स को या जो स्किल एडवांसमेंट होती है उसे हम एजुकेशन नहीं समझते। एजुकेशन हम डेली अपनी नोटबुक्स, एनसीईआरटीज एंड इन सब को पढ़ना और इन्हें याद करना, हम इसे ही एजुकेशन समझते हैं। स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं बट जॉब रेडी नहीं होते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल एडवांसमेंट। स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड होगा स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड का मेजर स्टार्टअप हब बन रहा है। स्टार्टअप्स जैसे इनोवेशन क्रिएट करते हैं, न्यू जॉब्स क्रिएट करते हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बढ़ाते हैं। कोई भी स्टार्टअप जो हमारे डे टू डे लाइफ में जॉब्स को क्रिएट कर रहा है, लेकिन सर्वाइवल रेट इम्प्रूव करना ज़रूरी है। फोर्थ इज वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। ये इंडिया के ग्रोथ का बिगेस्ट अनटैप्ड पोटेंशियल है। अगर वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो तो हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज होगी, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस होगी। नेक्स्ट पॉइंट, एमएसएमई ग्रोथ। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडिया के बिगेस्ट जॉब क्रिएटर्स होते हैं ये। उनको फंडिंग करना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, पॉलिसी सपोर्ट करना, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर ये गवर्नमेंट अच्छे से करे तो इससे हमारी जो ऑल ओवर द ग्रोथ है कंट्री की वो इम्प्रूव हो सकती है। एंड लास्ट में मैं कंक्लूजन यही देना चाहूँगा कि इंडिया की पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है, एनर्जी है, टैलेंट है, एम्बिशन है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज सिर्फ तब बनेंगी जब जॉब क्रिएट्स होंगी, वरना 140 करोड़ लोग एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी बन सकते हैं या एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी। डिसीजन आज की पॉलिसीज और फ्यूचर प्लानिंग पर डिपेंड करें। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इंडिया यूथ पावर बनेगा या अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस फेस करेगा? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताना।